दोस्तों नमस्कार। मोटिवेशन फॉर यूपीपीएससी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको आर ओ एग्ज़ाम जो यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाला है उसके जीएस के जो पेपर होने वाला है जिसमें 140 क्वेश्चन आएगा, उसमें जो हिस्ट्री का पार्ट है जिससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं जीएस के पेपर में। उसमें कुछ क्वेश्चन जो अभी तक के लोक सेवा आयोग के पेपर में आए हुए हैं जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन एक से अधिक बार आए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिसमें मैं क्वेश्चन के साथ साथ इसको कुछ डिफाइन का भी प्रयास करूंगा और आपको इससे तैयारी में एक नई दिशा मिलेगी। आपको अपनी तैयारी में जो आपका ट्रैक है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सही ट्रैक पर आपकी पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब केवल 15 दिन रह गए हैं। लेकिन शायद इस क्वेश्चन से आपको और भी मदद मिले, इसीलिए मेरे चैनल ने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? इसका विकल्प है शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, सूर्योपासक थे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन। अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आपको आंसर शायद पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ डिफ़ाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ कि नयनार ये दक्षिण भारत के संतों के संदर्भ में है और यहाँ पे दो परंपराएं चली थी, अलवार और नयनार। इन अलवार और नयनार में यह क्वेश्चन कई बार आता है। कभी आता है कि अलवार कौन से थे, नयनार किससे संबंधित थे। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि नयनार जो थे वो शैव थे और अलवार जो थे वैष्णव थे। हो सकता है आगे क्वेश्चन मिले वैष्णव के संदर्भ में, या आप पेपर में देखेंगे तो अलग अलग समय में आए हुए, जबकि एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन है, उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सिकंदर से जुड़ा हुआ मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा और अगर आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। और सिकंदर ने जो यूनानी शासक था वो विश्व विजय के संदर्भ में जब भारत में अपनी विजय यात्रा शुरू की थी तो वो झेलम के तट पर किस राजा को हराया? दोस्तों आपको जानकारी होगी पहले ही कि उसने राजा पुरु, जिनका नाम पोरस भी कहा जाता है, उन्हें हराया था। और यह जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कौन से शासकों ने? राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, या जो दिया गया आंसर है विकल्प इसमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा इसका क्या आंसर हो सकता है। दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने जो है इसको कराया था। स्पेशली जिस राजा का नाम इसमें उल्लेख किया जाता है और यह प्रश्न भी आता है कि किसने कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही है और यह दो क्वेश्चन आप समझिए कि इस एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और यह देखेंगे एक से अधिक बार क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ये कुछ संतों के नाम दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी संत के संदर्भ में जो प्रश्न दिया गया है इसमें कौन संत ऐसा है जो इस्लाम से प्रभावित था? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आंसर है नामदेव। नामदेव जो संत थे वो इस्लाम से प्रभावित थे। पांचवा क्वेश्चन है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद का संकलन किस शीर्षक से किया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन कम से कम आयोग के एग्जाम में 3 से अधिक बार आ चुका है और इसका आंसर क्या होगा? शबद होगा, अमरमूल होगा, साकी होगा, रामायणी होगा। दोस्तों ये जो इसका आंसर है
जैसे ये क्वेश्चन 5वां जो था, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवाद के जो मध्य संवाद हुआ था उसका संकलन किस शीर्षक से किया गया है? शबद में, अमरमूल में, शौकी में, रामायणी में। दोस्तों यह क्वेश्चन आयोग के एग्ज़ाम में 3 से अधिक बार आ चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे जैसे ही देखते हैं उसको कभी कोई साखी लगा देगा, शबद लगा देगा कबीर के संदर्भ में। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य जो संवाद हुआ था उसका जो संकलन है वो अमरमूल नाम से उसमें किया गया। उसके बाद 6वां क्वेश्चन जो है यह है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा, सारनाथ में जो स्पर्श मुद्रा भूमि वाली प्रतिमा बनी है वो कालांकित है, किस काल से संबंधित है? सारनाथ में जो बनाई गई है, जो सारनाथ वर्तमान में वाराणसी में है, ये किस काल की प्रतिमा है? कुषाण काल, गुप्त काल, वर्धन काल, राजपूत काल? बताइए आप लोग। यह प्रतिमा जो है गुप्त काल से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये किसके शिष्य थे? विकल्प दिया गया है, अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा मौदू। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ कहा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिष्य किसके थे, न कि इनके बारे में कहा जा रहा है। ये जो शिष्य थे ये, इसका जो सी विकल्प है, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? दोस्तों आप तो ये जानते ही होंगे कि अकबर जो सम्राट था मुग़ल काल में, महत्वपूर्ण शासक मुग़ल काल का, उसने सिख गुरु जिनको 500 बीघा ज़मीन दी थी, वो कौन थे? विकल्प दिया गया है, तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, हर राय। बताइए। इसका आंसर होगा गुरु रामदास को उन्होंने दिया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? यहाँ बाबा रामचंद्र एक किसान आंदोलन के संदर्भ में था, और एक ब्रिटिश शासनकाल में जब किसानों पर अत्याचार हो रहे थे उस संदर्भ में बाबा रामचंद्र ने किसानों के संदर्भ में जो संगठन बनाया और किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। वह प्रदेश कौन सा था? अवध था, बिहार था, बंगाल था, आंध्र था? बताइए। वह प्रदेश था तत्कालीन समय में अवध। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में आप लोग जानते ही होंगे कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसी संदर्भ में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने द्वितीय में तो भाग लिया था, लेकिन यह जानना जरूरी है कि तीनों में किसने भाग लिया था। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि किस में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन तीनों में किसने भाग लिया था? जो विकल्प दिया गया है, अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर है BR अम्बेडकर जी, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 11वां क्वेश्चन है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में किस के द्वारा की गई थी? हचिसन आयोग, हाउस आयोग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर लोग गलती से प्राय लॉर्ड कॉर्नवालिस लगा देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी 1918 की, उसमें
यह बात की गई थी, संस्तुति की गई थी। 12वां क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस सन में की गई थी? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1851, 1861, 1871, 1881। बताइए आप लोग। 1861। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? महान प्रहरी किसने कहा था? आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। बताइए आप लोग, महान प्रहरी किसने कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी? महात्मा गांधी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? इस संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब स्वतंत्रता मिली अपने देश को, तो कुछ रियासतों ने तत्कालीन समय में भारत में अपना विलय नहीं किया, तो उसी संदर्भ में ऑपरेशन पोलो का नाम जुड़ा हुआ है। तत्कालीन गृह मंत्री भारत के, जिन्हें भारत के बिस्मार्क की भी संज्ञा दी जाती है, सरदार पटेल जी, उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई थी। ऑपरेशन पोलो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्रवाई से या हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से? दोस्तों इसका आंसर होगा हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। 15वां क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? देखिए आंसर है जो विकल्प दिया गया है आयोग द्वारा, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू और जे.बी. कृपलानी। दोस्तों समाजवादी सबसे तत्काल जो है स्टूडेंट के ध्यान में आता है नरेंद्र देव, लेकिन यहाँ पर अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस वर्ड लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न कम से कम 2 बार एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ किया था? कन्नौज था प्रयाग में, प्रयाग था थानेश्वर में, थानेश्वर तथा वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। अब आप लोग बताइए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ कहाँ किया था? बताइए आप लोग। कन्नौज था प्रयाग में, प्रयाग था थानेश्वर में, थानेश्वर था वल्लभी में, वल्लभी तथा प्रयाग में। दोस्तों इसका आंसर होगा कन्नौज तथा प्रयाग में। और आप लोगों को मालूम ही होगा, और जो इलाहाबाद में जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, वहाँ पे जो माघ मेला लगता है, महामोक्ष परिषद नाम से हर्षवर्धन के शासनकाल में वहाँ पे सम्मेलन का आयोजन होता था। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, जो 6ठा सम्मेलन हुआ था इनके शासनकाल में, उसमें चीनी यात्री वेनसांग भी भाग लिया था। यह भी बात ध्यान रखिए, क्योंकि यह भी प्रश्न आपके पेपर में आता है। 17वां क्वेश्चन है, मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से भी जाना जाता है? आंसर दिया गया है बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। बताइए आप लोग। यहाँ पर परशुराम जो नाम से जाना जाता है, वो महापद्मनंद को भी जाना जाता है। और आपको बता दूं, इन्होंने एक राट की भी उपाधि धारण की थी। दोस्तों यह प्रश्न जो है यूपी कमीशन में एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया था। और यह प्रश्न आयोग की परीक्षा में एक से अधिक बार, जितने मैं 17 क्वेश्चन की चर्चा किया, ये पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन को आप गंभीरता से लीजिएगा, आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और जल्दी ही हम RO के संदर्भ में और भी वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।